हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस छोटे से वीडियो सेशन में। तो आपको पता है हमने रिसेंटली वो कैब की कुछ चीज़ें शुरू की हैं और जिसमें हम 2 वर्ड लिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2 और कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ वर्ड लिस्ट नंबर 3 एंड नंबर 4। ओके, तो बिना किसी देरी की जल्दी से हम शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर पिछली वीडियोज़ आपको पसंद आई थी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आज की वीडियो और अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस देखो, कोई भी चीज़ है जो अनक्लियर है या फिर जिसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं है या फिर बहुत ही ब्लर्ड मीनिंग है या फिर वेग है, जिसे ऑब्स्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक रिसेंटली पेपर में, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से में आया था बट आया था, जिसे आप बोलते हो इक्विवोकल। ठीक है, इक्विवोकल मतलब दोनों तरफ से एक चीज़ बोल रहे हो, इधर से इधर कुछ और बोल रहे हो, दूसरी तरफ से कुछ और बोल रहे हो, यानी कि आपका स्टांस क्लियर नहीं है कि आप किस तरफ हो। राइट, तो एम्बिगुअस मतलब वेग, अनक्लियर, ऑब्स्टिकल या इक्विवोकल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज़ निश्चित है ना, जो कि क्लियर है, तो सर्टेन, डेफिनेट और क्लियर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। और इक्विवोकल की वजह से इसको और क्या बोल सकते हो? अनइक्विवोकल भी बोल सकते हो, अनइक्विवोकल। राइट, अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 कहता है एम्बिशियस। कोई अगर बहुत ही एम्बिशियस है मतलब कैसा है? बहुत महत्वाकांक्षी है, यानी कि बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत ही डिज़ायरिंग व्यक्ति है। ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें डिज़ायर करता है, तो ईगर, एस्पायरिंग और ड्रिवन। ठीक, ये सारा हो जाएगा एम्बिशियस का सिनोनिम। और उल्टा क्या हो जाएगा भाई? एक तो है एम्बिशियस जो अब बहुत महत्वाकांक्षी है तो बहुत कुछ करेगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पड़ा रहेगा सुअर की तरह, लेजी है। या फिर इनडिफरेंट है, यानी उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंट मतलब किसी भी चीज़ से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है एमिएबल। किसी के साथ अगर आपकी एमिएबल रिलेशनशिप्स हैं तो आप बहुत ही फ्रेंडली उसके साथ रहते हो। ठीक है, कैसे रहते हो? बहुत फ्रेंडली। तो एमिएबल मतलब अच्छा दोस्ताना व्यवहार है, अच्छे रिश्ते हैं, कॉर्डियल रिश्ते हैं, पीसफुल रिश्ते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रूट रिश्ते हैं या फिर अनसिविलाइज्ड या फिर अनसिविल। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालॉजी। एनालॉजी आप रीजनिंग में भी पढ़ते हो, जिसमें आप क्या देखते हो? सिमिलैरिटी वाली चीज़ है। राइट, तो एनालॉजी मतलब जो सेम सेम दिख रहा है, सिमिलैरिटी है, कोरिलेशन है उनमें, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट मीन्स सेम सेम है, सेम सेम है। ठीक है, पैरेलल है। अब क्या आता है? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डिसअग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कि सेम सेम नहीं है, वो अलग अलग कोई भी चीज़ रखते हैं, कोई भी चीज़ एज इन उनका जो भी भावना है, जो भी ओपिनियंस हैं, सब अलग अलग हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 5 एंशिएंट। एंशिएंट क्या कहता है? एंशिएंट ध्यान दीजिएगा, एंशिएंट पुरानी है, जो भी पुराना है, तो पुराना है तो आर्काइक होगा, ऑब्सोलेट होगा, आउटडेटेड होगा। ठीक है, आउट फैशन होगा। ऑब्सोलेट अच्छा वर्ड है, आया हुआ है। ठीक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो हाल फिलहाल में चल रहा है, दैट इज़ करंट, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, एंड मॉडर्न। ठीक, फिर आता है एंसिलरी। एंसिलरी क्या होता है? एंसिलरी एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, अभी तक किसी एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि आया हुआ है, फिर भी हम इसको जान लेंगे। एंसिलरी क्या होता है? एंसिलरी जो सेकेंडरी हो। ठीक, प्राइमरी नहीं है, जो सेकेंडरी है। सेकेंडरी है, सबऑर्डिनेट है या फिर एडिशनल है, कुछ एक्स्ट्रा है, वो कैसा है? एंसिलरी है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? जो बहुत बिल्कुल प्राइमरी है, इसेंशियल है, नेसेसरी है। ठीक, तो प्राइमरी हो गया, नेसेसरी हो गया, इसेंशियल हो गया, वो हो जाएगा एंसिलरी का उल्टा। नेक्स्ट आता है एनोटेशन। तो एनोटेशन जैसे आप बोलते हो कि मैम ये जो एनोटेशन वाली PDF है वो आप प्लीज़ भेज दीजिएगा, तो एनोटेशन मतलब क्या है? जो साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, कमेंट किया है, ये ऑब्जर्वेशन लिखी है अपनी। ठीक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मेन टेक्स्ट, यानी अगर ये ब्लैंक PDF में आपसे शेयर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? आपका मेन टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और ब्लैंक वही चीज़ है। नेक्स्ट आता है एनोनिमस। एनोनिमस की अगर बात करें, एनोनिमसली अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मतलब किसी को पता नहीं चल रहा है, मैंने एनोनिमसली कोई बुक लिख दी है, मतलब किसी को नहीं पता चलेगा कि ये बुक लिखी किसने है। जैसे आपने देखा होगा बरेली की बर्फ़ी में, ठीक है, उसने किसी और का ही नाम लिख दिया था। ठीक है, और वो नाम भी कुछ शायद फेक वाला था। राइट, तो उसी से ध्यान रखिएगा। अनोनिमस है यानी इनकॉग्निटो है, इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते रहते होंगे। अनआइडेंटिफाइड या अननेम्ड, अनोनिमस। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो नोन है और कैसा है? आइडेंटिफाइड है। नेक्स्ट आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो होगा वो हमेशा आपके ऑपोजिट, एंटोनिम होता है ऑपोजिट, तो एंटागोनिस्ट याद रखिए, जो आपके ऑपोजिट है, यानी आपका हो सकता है शत्रु होगा, ओपोनेंट होगा या एडवर्सरी होगा।
ठीक है। एडवर्सिटी और एडवर्सरी को प्लीज़ अलग अलग रखिएगा। एडवर्सिटी जो होता है उसका मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलें, ठीक है। और एडवर्सरी मतलब आपका जो ऑपोजिशन वाला है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, अलाई है। नेक्स्ट आता है एंटागोनाइज। तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, एंटागोनाइज करेगा, है ना। तो क्या इसको समझिएगा किससे कि एंटागोनाइज जो है ये मूव नहीं है, मूव के साथ में मूव अगेंस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपके विरुद्ध जो जाए, आपको जो प्रोवोक कर रहा है या फिर एक्साइट कर रहा है, आपको भड़का रहा है थोड़ा, तो एंटागोनाइज कर रहा है। तो उसका उल्टा आपको शांत कर रहा है, ट्रैंक्विलाइज कर रहा है, ठीक है। फिर आता है क्या, एंग्जियस। एंग्जियस अगर है कोई तो बहुत चिंतित है, यानी ईगर होगा, इम्पेशेंट होगा, इंटॉलरेंट होगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पेशेंट है या कंपोज्ड है। नेक्स्ट आता है अपार्ट। अपार्ट ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट मतलब क्या होता है, अगर आप अपार्ट हो किसी चीज़ को देख के, आप शॉक्ड हो गए, डिस्गस्टेड हो या हॉरिफाइड हो, ठीक है, आप अचंभे में पड़ चुके हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉशियस एंड रीअश्योर्ड। नेक्स्ट आता है एपरेंट। एपरेंट अगर कोई चीज़ है मतलब ऑब्वियस है, क्लियर है, तो क्लियर, ऑब्वियस, एविडेंट, ये सारे आपके सिनोनिम हो जाएंगे। और उल्टा क्या हो जाएगा, हिडन एंड ऑब्स्टिकल। फिर आता है नंबर 14 अप्रूव। अप्रूव क्या होता है, अप्रूव करना मतलब एक्सेप्ट कर लेना, रैटिफाई कर देना, रैटिफिकेशन सुना होगा। एंड इंडोर्स करना भी एक सिनोनिम होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव करना या सेंसर करना, कि भाई तुम्हारी जो ये बात है हम उसकी निंदा करते हैं, नहीं ठीक है। नंबर 15 कहता है एप्ट। एप्ट का क्या मतलब हो जाएगा, जो बिल्कुल फिट है, ठीक है। कोई एप्ट डिज़ाइन है मतलब बिल्कुल बढ़िया है, फिट है, ठीक, यही चाहिए हमको। तो एप्ट क्या, लाइकली मतलब हाँ यही चाहिए, फिट है या फिर स्किलफुल है, ठीक, कुशलता से भी रिलेटेड है। अगर आप कह रहे हो कोई एप्ट है मतलब बहुत ही कुशल है, स्किल्ड है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज़ इम्प्रॉपर है, फिट नहीं है तो कैसे अनफिट है, यानी इम्प्रॉपर है, और या फिर अनसूटेबल है, नहीं यार नहीं सही है, ठीक है। फिर आता है अर्काइक। अर्काइक अभी ऊपर आपने देखा है जो पुराना चीज़ होता है, तो एंशियंट, ऑब्सोलेट, ओल्ड आपका हो गया, और उल्टा करंट एंड मॉडर्न हो गया। अर्डेंट क्या होता है, अर्डेंट अगर कोई भी चीज़ है तो बहुत इंटेंस है, पैशनेट है, डिवोटेड है। आप अगर अर्डेंट हैं, आपका कोई अर्डेंट बिहेवियर, ये PYQ में आया भी हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इंटेंस, पैशनेट और डिवोटेड क्या है, सिनोनिम्स अर्डेंट के। और उल्टा बोलोगे तो भाई शांत बैठा है, डल बैठा है, या फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक तरफ है कोई इंटेंसिटी दिखा रहा होगा, दूसरी तरफ कोई डल बैठा है। ये था आपका वर्ड लिस्ट नंबर 3। मूविंग ऑन नंबर 4। ये क्या कहता है, पहला वर्ड अर्डुअस। अर्डुअस होता है अगर कोई भी चीज़ अर्डुअस है मतलब डिफ़िकल्ट है, ट्रबलसम है, या चैलेंज कर रही है आपको, बिल्कुल बहुत ही चैलेंजिंग है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, अफर्टलेस, आप उसको अफर्टलेसली कोई काम कर ले रहे हो, या फिर बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। एरिडिटी क्या होता है, एरिड आपको पता है, एरिड रीजन्स मतलब जहाँ बारिश नहीं होती, सूखा है, तो ड्राइनेस, फैमाइन या डेट हो जाएगा एरिडिटी। और उल्टा क्या हो जाएगा, जहाँ पे भाई एकदम धन धान्य पूरा है तो एक्सेस या सरप्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अराउज करना। तो अराउज अगर मैं आपको कर रही हूँ मतलब भड़का रही हूँ, रिकॉल, रीइंसाइट, कंजर। उल्टा क्या हो जाएगा, भड़का नहीं रही हूँ, तुमको शांत करा दे रही हूँ, रिप्रेस कर दे रही हूँ या काम कर दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरोगेंट। एरोगेंट आपको पता है भाई घमंडी है, तो हॉटी है, स्टकअप है, या कंसीटेड है। कंसीटेड आपका PYQ में देखने को मिलेगा, ठीक। तो उल्टा हो जाएगा हम्बल है और मॉडेस्ट है, ठीक। एस्क्राइब क्या होता है, एस्क्राइब मतलब क्या होता है, हायर करना, अट्रीब्यूट या अक्रेडिट। तो उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को फायर कर दो या डिस्क्रेडिट कर दो, कि भगा दो यहाँ से, ठीक है। फिर एसिनाइन क्या होता है, एसिनाइन अगर कोई भी चीज़ है तो कैसी है, स्ट्यूपिड है, सिली है, या फुलिश है। उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, बुद्धिमानी भरी है, वाइस है, सेन है, ठीक। एसक्यू क्या होता है, एसक्यू मतलब बेंट, बकल्ड या कर्व्ड, ठीक है। जो भी बेंट चीज़ होगी उसको आप बोलते हो एसक्यू। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, भाई सीधी है, बेंट नहीं है। एस्पेरिटी क्या होती है, एस्पेरिटी मतलब होता है हार्शनेस, ठीक है। एस्पेरिटी अगर कोई भी चीज़ है मतलब कैसी है, बहुत ही कठोर है, ठीक है। आपकी कोई चीज़ क्या, आपके अंदर अगर ये क्वालिटी है एस्पेरिटी वाली, तो असल में वो क्वालिटी नहीं रहेगी, मतलब बहुत बुरी क्वालिटी है ना, आप बहुत रूड रहते हो। सेवेरिटी है, एक्रीमनी है, आपकी हार्शनेस है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, कर्टसी या फिर काइंडनेस, कि आप बहुत सौहार्द से रहते हो, बहुत काइंड हो आप, ठीक है, पोलाइट हो आप। एसिडुअस, एसिडुअस क्या होता है, अटेंटिव हो, मेहनती हो, लेबोरियस हो। उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी बैठे हो, लिथार्जिक बैठे हो, थके थके बैठे रहते हो गधे की तरह, ठीक है। एस्ट्यूट क्या होता है, एस्ट्यूट मतलब कैसे हो आप, इंटेलिजेंट हो, ब्राइट हो, स्मार्ट हो। उल्टा क्या हो जाएगा,
जाएगा नाइव हो, मतलब बिल्कुल बिगिनर हो, न्यूबी हो कि कुछ नहीं आता है तुमको, और या फिर फुलिश हो। ओके, असाइलम क्या होता है? असाइलम आपको पता है शरण, तो सैंक्चुरी, शेल्टर, रेफ्यूज, ये सब शरण असाइलम के सिनोनिम है। जबकि उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कोई तुमको शरण दे रहा है और कोई तुम पे सीधे खतरा बना है, यानी कि डेंजर या वाइल्डनेस हो जाएगा ऑपोजिट। ओके, नेक्स्ट आता है अट्रोशियस। अट्रोशियस, अट्रॉसिटी अगर है, अट्रॉसिटी मतलब अत्याचार हो रहा है, तो अगर कोई अट्रोशियस है यानी बहुत ही अत्याचार कर रहा है, यानी कैसा है, ड्रेडफुल है, कंटेम्प्टेबल है या फिर वाइल है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, कोई अत्याचार कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, दया दिखाएगा, तो काइंड है या वंडरफुल है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अटेन। तो अटेन मतलब प्राप्त करना होता है, अक्वायर करना, कंप्लिश करना, अचीव करना, सारे सिनोनिम्स हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, फेल या सरेंडर। नेक्स्ट आता है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी क्या होती है, तुम्हारा दुस्साहस। क्या बोलते हैं, दुस्साहस। कभी भी इसको ब्रेवरी से मत कंफ्यूज करना। ब्रेवरी साहस, ऑडेसिटी दुस्साहस, बुरी चीज़ होती है, ठीक है। तो डिसरिस्पेक्टफुल बोल्डनेस है या फिर एडवेंचरनेस है। तो उल्टा क्या हो जाएगा भाई, तुम बहुत ही पोलाइटली रहते हो या फिर तुम डरे डरे रहते हो। कवर्डिस भी बोल सकते हो, कर्टसी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑस्टियर। ये क्या होता है, ऑस्टियर मतलब सीवियर है, स्ट्रिक्ट है या रिजिड है, यानी बहुत कठोर है कोई, ठीक, बहुत गंभीर है कोई। ओके, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल है या फिर बहुत ही शांत है। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्या होता है, जो बिल्कुल जेन्युइन है, रियल है, फैक्चुअल है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जो फेक है, डुप्लीकेट है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है, ऑटो मतलब खुद से, है ना, तो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, लिबर्टी है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि स्लेवरी है भैया, डिपेंडेंस है, गुलामी है, ठीक। तो ये था आपका वर्ड लिस्ट नंबर 4। अभी यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर यहाँ मैंने साथ में दिया हुआ है, आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, तो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आंसर चेक करके बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। आज के लिए इतना रहेगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ अगली ऐसे छोटी सी वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।